हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योति जवाहर खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, हमारा ज्योति जवाहर खंड काव्य स्टार्ट हो चुका है, तमिल खंड काव्य का एंड हो चुका है। अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है। तो आज का क्वेश्चन है, ज्योति जवाहर का कथनांक घटना प्रधान न होकर भाव प्रधान है। ये लाइन हमने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में भी देखी कि भाई यहाँ पर भाव पर बात हो रही है, ठीक है, घटना पर नहीं, क्योंकि उसमें भी सारे राज्य कुछ ना कुछ नेहरू जी को अर्पित कर रहे हैं, वो केवल इमोशनली है। ठीक है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? नेहरू जी के व्यक्तित्व के निर्माण में किन किन शक्तियों का योगदान है? ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो गाइस, इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, अगर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, ज्योति जवाहर खंड काव्य में कवि ने पंजाब के व्यक्तित्व का चित्रण किस प्रकार किया है? विस्तार से लिखिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर मेवाड़ के गौरव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, ज्योति जवाहर के आधार पर बताइए कि नेहरू के व्यक्तित्व में किन किन व्यक्तियों के रूप में प्रभावित हैं। ठीक है, किस रूप में प्रभावित हैं? तो आइए फटाफट से देख लीजिए आंसर। तो आंसर में लिखना क्या है गाइज, आपको स्टार्ट करना है कि नेहरू जी के महान व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में पढ़ा कि हर राज्य उनकी एक एक विशेषता को बता रहा है और एक एक क्वालिटी उनको सिखा रहा है। कवि के अनुसार नेहरू जी के व्यक्तित्व में अनेक राज्यों के महान पुरुषों के गुण गुणों के साथ साथ राज्यों के सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का भी समावेश मिलता है। मतलब जितने राज्यों में जितने महान इंसान थे उन सभी के गुण उनमें आ गए थे। समझ सकते हैं आप किस लेवल पर कवि ने उनको रखा है। ठीक है, फिलहाल हमें पढ़ना है। तो गुजरात प्रांत में जन्मे महात्मा गांधी के कर्मयोग के सिद्धांत की प्रेरणा पाकर जीवन के संघर्ष की प्रेरणा लेते हुए इन्हें गांधी जी का शुभ आशीष, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, समानता, ममता आदि के रूप में उसी प्रकार प्राप्त हुआ जैसे राम को वशिष्ठ का शुभ आशीष प्राप्त हुआ था। तो जितना भी गांधी जी का जो कुछ भी आदतें थीं वो सब कुछ इन्हें एज अ विरासत प्राप्त हो गया था, कहा जा सकता है। ठीक है, नरसिंह मेहता की भक्तिमयी वाणी से इन्हें हृदय की पवित्रता को समझा। गुजरात के वीर रस से कवि पद्मनाभ तथा महर्षि दयानंद की चारित्रिक विशेषताओं का नेहरू जी पर एक विशेष प्रभाव पड़ा। अब गाइस, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हमें एक बार फिर से पढ़नी होंगी। महाराष्ट्र ने उन्हें शिवाजी की तलवार के रूप में शक्ति प्रदान की थी, जिससे वे विदेशी शक्तियों को उसी प्रकार लोहा लेते रहे। मतलब ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो फेमस शिवाजी थे उनसे उन्होंने ये सीखा था कि कैसे लोगों से लड़ा जाए। जिस प्रकार वीर शिवाजी ने औरंगजेब से लोहा लिया, कवि रामदास की राष्ट्रीय भावना, संत ज्ञानेश्वर का कर्मयोग, तुकाराम तथा लोकनाथ के गीत तथा तिलक के करो या मरो का उपदेश जवाहरलाल के जीवन में मूर्तिमान हो उठता है। केशव गुप्त के ओजस्वी गीत जो थे उनके हृदय में नव चेतना को जागृत करते हैं। ये सब हमारे कवि बोल रहे हैं कि भाई ये हमारे नेहरू जी में था और ये उन्होंने यहाँ से सीखा था। तो नेहरू जी में राजस्थान से संघर्ष से जीना आया था तथा यहाँ के महापुरुषों को संकट में अपने पद से किसी प्रकार विचलित न होने की शिक्षा ली थी। हल्दी घाटी में माटी वीर जवाहरलाल स्वतंत्रता पर मिटने की भावना दे रहे थे। तो उन्होंने राजस्थान से क्या सीखा था कि कभी भी संकटों में पीछे नहीं हटना चाहिए, संघर्षों से जीना चाहिए। एक लाइन कहते हैं, माथे पर टीका लगा दिया हल्दी की माटी ने, यो मंत्र दिया मर मिटने का आज़ादी की परिपाटी ने। ठीक है, उसके बाद आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट पर। राजस्थान उन्हें भारत की संपूर्ण सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में आबू की पवित्रता, कला, वीर क्षत्रियों का जौहर, व्रत, पन्ना धाई की स्वामी भक्ति और त्याग तथा मीरा का प्रेम में दीवानापन सौंपता है। वह राणा सागा, कुंभा, जयमल तथा महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग उनको प्रदान करता है। तो उस जगह से उन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या सीखा। ठीक है, राजस्थान की इस वीर भावना को देखकर सतपुड़ा राज्य की भारत की अखंडता की घोषणा करता हुआ कहता है, क्या कहता है? बूढ़ा सतपुड़ा लगा कहने हूँ दूर मगर अलगाव नहीं, कम हुआ आज तक उत्तर से दक्षिण का कभी लगाव नहीं। ठीक है, उत्तर से कम हूँ फिर भी मुझे दक्षिण का कभी लगाव नहीं हुआ। उसके बाद नेहरू जी के दर्शन के लिए नर्मदा, तप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों भी पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई हैं। महावीर और गौतम के उपदेश से इन्होंने महान धर्म को सीखा।
काम्बन की रामायण से इन्होंने हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त किया तथा रामानुजाचार्य और शंकराचार्य के दार्शनिक तत्वों से आत्मज्ञान प्राप्त किया। सतपुड़ा के संत अय्यर से इन्होंने सत्याग्रह का महामंत्र प्राप्त किया। कालिदास की भावुकता और कुमरीला की विलक्षण प्रतिभा, अंगारों की भाषा वाला फकीर मोहन तथा अकबर से लड़ने वाली चंदा बीबी जैसे महान विभूतियों से सतपुड़ा ने अपने हृदय को धारण किए हुए हैं। इन विभूतियों से समस्त विशेषताओं को वह नेहरू जी को समर्पित करता है। यह की प्रतिमाओं से भारतीय संस्कृत अपने जीवंत रूप में विद्वान है। भुवनेश्वर तथा तंजौर की प्रतिमाएं नेहरू जी की विशेष रूप को आकर्षित करती हैं। तो गाइस, जितने भी आपको राज्य दिखें उनसे जो मेन पॉइंट दिखें आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं की लैंग्वेज में लिखना है। शिवाजी के बारे में लिख दिया कि इन्होंने ये सिखाया, महात्मा गांधी से इन्हें ये मिला, लक्ष्मीबाई से ये मिला, जीजाबाई से ये मिला। ठीक है, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं और कुछ क्वालिटीज़ उस राज्य के बारे में लिख दीजिए। अब एक लाइन कही जाती है, अब जो है सब अर्पित है आंसू अंगारे और फनी। अब जो है सब अर्पित है आंसू अंगारे और फनी, जीवत की लाज बचा लेना गंगा यमुना की वरदानी। ठीक है, असम अपने जंगल पर्वतों और नदियों के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी जानते होंगे। तो उससे उन्होंने जंगल पर्वत और नदियों की प्राकृतिक शुष्बा को नेहरू जी पर वारता हुआ धन्य हो रहा है। मतलब वो अपनी प्रतिभा को उन पर वारता हुआ धन्य हो रहा है। रामायण के अनुवादक माधव कांदिल और मनसा नामक भक्त कवि के गीतों से नेहरू जी की मन को शुद्धता प्रदान की है। वैष्णव वट की दीवारों पर निर्मित चरित पुथी ने जन जन को मानवता के मंत्र का पाठ पढ़ाया है। असम की घाटियों ने संगीत गूंज रहा है तथा वहाँ की हरियाली नेहरू जी का स्वागत करने के लिए मानो छलकी पड़ रही है। असम नेहरू का स्वागत करना चाहता है। तो मेरी हर धड़कन प्यासी है तेरे चरणों के चुंबन को, होती तैयार खड़ी है रे जनमन के स्नेह समर्पण को। ठीक है, अब इसके बाद आता है बिहार। ठीक है, बिहार जो है वो गौतम बुद्ध को तपोभूमि या फिर सत्य, दया, अहिंसा, क्षमा, त्याग आदि का नंदन वन है। महावीर स्वामी की विभूति वैशाली नेहरू जी को मानवीय गुणों की मोती अर्पित करती हुई कहती हैं। इन सब के कहने से पहले एक बात बता दूंगा, इस खंडकाव्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर चैनल पर प्रोवाइड हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट है ना वो भी, जैसे अग्र पूजा है, आपका कर्मवीर कर्ण है, ये सारे खंडकाव्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड हैं और ज्योति जवाहर भी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, उसे जाकर चेक करना है। एंड हाँ, इसके लिए भी एक बात बता दूं कि ज्योति जवाहर आपका खंडकाव्य है, उसमें अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं तो आप अगर मैच करेंगे तो सेम बातें ही कही गई हैं। क्वेश्चन का आंसर बदल गया है, लिखने के तरीके बदल गए हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं और अच्छे से याद कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से इसके सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। अब देख लीजिए इन लाइनों को, फिर भी दर्शन के मोती इस आशा में ले आई हूँ, मोती की लाज न जाएगी, मोती के द्वारे आई हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे समुद्रगुप्त की यशोगाथा आज भी विद्वान है। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त ने अपनी वीरता से भारत का मस्तक कभी झुकने नहीं दिया था। कलिंग को जीतने के बाद अशोक वैराग की भावना से ओत-पोत हो गए थे। इस प्रदेश में ये घाटियां नेहरू जी के व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती हैं। वैदिक संस्कृति के विकास में यह पूर्ण मित्र शंकु सुख का विशेष योगदान रहा। पतंजलि के चिंतन, बौद्धिक संस्कृति, साहित्य आदि का बिहार नेहरू जी पर अभिनंदन से अर्पित करना चाहता है। अब इसके बाद आती है हमारी उत्तर प्रदेश की बारी गाइस। तो उत्तर प्रदेश के बाद अभी इतना आंसर आपका रह गया है। उसके बाद हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो उत्तर प्रदेश अपनी कोख से वीर जवाहर को जन्म देकर धन्य हुआ है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो कहा जाता है कि भाई वो अपनी वीर कोख से उनको जन्म देकर धन्य हो गया है। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या की गली गली में चर्चा है कि आज रामकृष्ण के प्रयाग में जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश तुलसी की रामई वाणी, सारनाथ के बुद्ध के उपदेश, कबीर की आडंबरहीनता और सांप्रदायिकता, सौंदर्य, सूर्य के गीतों का उपहार लिए इस महामानव का अभिनंदन करता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने का नाना साहब का स्वप्न वीर जवाहर को पाकर साकार हो गया। झांसी और बिठूर को जननायक की कार्यक्षमता पर अटल विश्वास है। मानो तथ्य
टोपे, तात्या टोपे, जीनता महल, मोहम्मद शाह आदि बलिदान से वीर जवाहर का आविर्भाव हुआ हो। अब गाइस इसमें बनाने के लिए या समझाने के लिए कुछ है नहीं, सारे राज्यों के महान विभूतियों के बारे में बताया गया है और बताया गया है किससे क्या सीखने को मिला है। अब उसके बाद आ जाइए पंजाब। पंजाब भी अपनी गौरवमयी परंपरा को सौंपता हुआ जननायक जवाहर को व्यक्तित्व की अभिभूति करा रहा है। ठीक है, सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाने वाला, राज पौरुष का पौरुष, गुरु नानक की वाणी, सब कुछ पंजाब वीर जवाहर को सौंप देता है। और जलियांवाला बाग अपनी करुण कथा कला जो नेहरू जी के हृदय में नव चेतना का संचार करती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता इतिहास लिए हुए पंजाब नेहरू जी के सामने श्रद्धा से सुमन अर्पित करता है। अब इसके बाद आ जाता है कश्मीर। अब भाई कश्मीर में केवल सुंदरता के साथ साथ बहुत सारे दंगे फसाद भी हैं। तो कश्मीर का सौंदर्य नेहरू जी को आकर्षित करता हुआ तथा उन पर फूलों की वर्षा करता हुआ क्या कह रहा है, कुरुक्षेत्र नेहरू को अर्जुन की संज्ञा से विभूषित कर रहा है। जब वो कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो अर्जुन की संज्ञा से वो विभूषित कर रहा है। अर्जुन ने गांडीव उठाकर दुर्योधन और अत्याचारी व्यक्तियों को समाप्त करने का आदेश दिया था। पराधीनता के पाशा से जकड़ी दिल्ली मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर की खूनी बर्बादी की स्मृति को नायक को सौंपने की कल्पना में कंपित हो जाती है, किंतु अकबर की हिंदू मुस्लिम एकता की ज्योति को सौंपता हुआ वह गौरवान्वित है। दिल्ली उन्हें जागीर का न्याय तथा शाहजहां की कलात्मक सौगात को अर्पित करती है। वास्तव में संपूर्ण भारत ने नेहरू जी को अपनी अपनी निधियां अर्पित की हैं। यमुना अपने संगम से राजा के अभिनंदन के लिए अपनी निधियों को न्यौछावर करने संगम तक गई है। अतः यह कथन भी पूर्ण रूप से उपयुक्त है कि ज्योति जवाहर के नायक के व्यक्तित्व के निर्माण में संपूर्ण भारतवर्ष का योगदान रहा है। ठीक है, कवि नायक के व्यक्तित्व में संपूर्ण राष्ट्र की चेतना की झलक देखता हुआ कहता है, क्या कहता है, हाँ भाई हमारा जो कवि है ना वो कुछ ज़्यादा ही फैन लग रहा है नेहरू जी का। जब लगा देखने मानचित्र भारत का भारत ना मिला तुमको पाया, जब तुमको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। ये लाइन आपकी सेम टू सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में भी रिपीट हुई है, तो एक बार याद कर लो यार, दोनों में काम आ जाती है। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है गाइस कि कवि श्री देवी प्रसाद राही जी ज्योति जवाहर के कथनांक प्रतीकों के माध्यम से लाक्षणिक परिवेश में चित्रित करके कथनांक के आदि मध्य और अंत को एकात्मता के सूत्र में पिरोकर घटना प्रधान कथनांकों की घिसी पुटी परिपाटी से हटकर मनोवैज्ञानिक एवं भावात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर संवेदनशील अनुभूतियों के ताने बाने से प्रस्तुत खंडकाव्य के कलेवर को मौलिक स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। इन्हें विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्भव ही एक महान घटना है, यह जिससे प्रेरित होकर इस कृति को सृजन किया गया है। अब अगर आप लास्ट का ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और खंडकाव्य क्या कहना चाह रहा है और राइटर क्या कहना चाह रहा है। ऐड किया गया है वो बात अलग है, बट वो इतने महान भी नहीं थे। अब मैं इस क्वेश्चन में चौथी बार ये लाइन रिपीट कर रही हूँ। होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको लिखना तो है ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के आंसर के साथ। थैंक यू सो मच।